एक बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी के बाहर अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थी। तो एक बच्चा निकल के पूछता है, माँ क्या ढूंढ रही हो? तो बूढ़ी माँ कहती कि सुई गुम गई। वो कहता प्रकाश में ढूंढो, प्रकाश में, उजाले में ढूंढोगे तो मिलेगी। बूढ़ी माँ समझी नहीं और वो बूढ़ी माँ चली गई अपनी झोपड़ी से 2 किलोमीटर दूर हाईवे पे, जहां पर बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं। ऐसे उस हाईवे में वो बूढ़ी माँ सुई ढूंढ रही है। मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि वहां पर घूमी नहीं है ना। सुई वहां ढूंढी जाए जहां सुई हो। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें दुखों से बचने का और सुखों को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं, लेकिन कुछ तो चूक रह जाती है जो हम सुखों की जगह दुखों को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ गलतियां अंदर की हैं, कुछ गलतियां बाहर की हैं, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम सुधार सकते हैं, कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें हम संवार सकते हैं। सुख हर व्यक्ति को मिल सकता है, लेकिन बस एक नजरिया, एक पुरुषार्थ विशेष सुख की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। दुनिया के ज्यादातर लोग सुख बाहर खोज रहे हैं। ज्यादातर लोग सुख वहां खोज रहे हैं जहां है नहीं। चलिए एक बात देखते हैं। एक व्यक्ति शराब पी रहा है और वो ये मान रहा है कि शराब पीने में सुख है। कहीं से भी तक नहीं है। एक व्यक्ति नशा करने को सुख मान रहा है, लेकिन कहीं तक भी वहां पर नशा करने में सुख है ही नहीं। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, पूरी टेंशन है, मुझे बहुत टेंशन है तो मैं सिगरेट पी लेता हूँ। कई लोग गांजा पी लेते हैं, उन्होंने गांजा पिया, भांग पी ली, 5 दिन 5 दिन 4 दिन 3 दिन तक होश ही नहीं है, खुश हैं। तो ऐसा नशा करने के बाद अगर कोई अपने आप को खुश या सुख में महसूस कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो सुख है या फिर खुश है। वो वास्तविकता में नया दुख पैदा कर रहा है, क्योंकि अंदर सब खाली हो रहा है। बाहर सुख ना खोजें, सुख अंदर खोजें। जिसने सुख को बाहर खोजा है उसको दुख ही मिला है, और जिसने सुख को अंदर खोजा है उसको सुख भरपूर मिला है। आज की नीति में कह रहे हैं कि जो लोग सुख बाहर ढूंढते हैं वो दुख पाते हैं। जो भी लोग सुख बाहर खोजते हैं वो दुख पाते हैं, क्योंकि सुख बाहर नहीं है, आपके अंदर है। सुंदर सा बंगला हो, करोड़ों की गाड़ी पार्किंग में हो, भले ही सब लोन में हो, हम तो बहुत सुखी हैं। मंदिरों में करोड़ों रुपए की बोली ले लेंगे और भाई से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, हम तो बहुत सुखी हैं। किसी की जिंदगी बर्बाद करके किसी और के साथ जीवन व्यतीत कर लेंगे और करोड़ों रुपए की बोली ले लेंगे, हम तो बहुत सुखी हैं। सुख की परिभाषा बाहर का बंगला, गाड़ी, सुंदर कपड़े, हाई प्रोफाइल लेविश लाइफ नहीं है। सुख की परिभाषा आपके अंदर है कि आप कितना सेटिस्फाइड हैं, आप अपने जीवन में संतुष्ट कितने हैं, आप अपने जीवन में बाहरी चीजों से कितने कम आकर्षित हैं, आप दूसरों की कितनी बुराई करते हैं और आप खुद से कितना जुड़ के रहते हैं। कंपैरिजन कीजिए, आप दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं। ये सुख की परिभाषा है। लेकिन बड़ा बंगला, बड़ा पैसा, अच्छा पद, समाज में प्रतिष्ठा, आप लोगों ने सुख की परिभाषा इसको मान ली, जबकि ये तो दुख की परिभाषा है। आपके पास जितनी चीजें रहेंगी, आपके पास जितनी चीजें अधिक रहेंगी, आप उतने अधिक दुखी रहोगे। सोचिए, मैं आपको जिस चीज से जोड़ना चाहता हूँ, चीज से जुड़ना, आपके पास जितना अधिक चीजें रहेंगी, आप उतने अधिक दुखी रहेंगे। जिसके पास एक ही कलर के कपड़े हैं, सिर्फ एक कलर के कपड़े पहनता है, बड़े बड़े जो मल्टी मिलियनर लोग हैं, जो MNC चला रहे हैं, वो ज्यादा आपके जैसे कपड़े नहीं पहनते रंग बिरंगे। वो 1-2 जोड़ी कपड़े अपने फिक्स कर लेते हैं, उन्हीं कपड़ों को पहन करके जीवन निकालते हैं, वो सुखी हैं। आपको रोज मैचिंग करने में 2 घंटे बर्बाद होते हैं, मैचिंग खरीदने में बर्बाद होता है समय, पैसा। उनका एक ड्रेस कोड फिक्स है, उनका एक ड्रेस कोड फिक्स है,
उसी ड्रेस कोड में पूरी लाइफस्टाइल निकाल देते हैं, वो सुखी हैं। आपके पास बहुत सारी चीजें, आप दुखी हैं। अगर आप सुख की परिभाषा मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा आप जितने लिमिटेड होंगे आप उतने सुखी हो जाएंगे, आप जितना अनलिमिटेड होंगे आप उतना सुखी हो जाएंगे। कम चीजें, कम लोग, कम संबंध रहेंगे, आप अपने आप को वक्त दे पाएंगे। आप ज्यादा चीजों से ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे, आप अपना वक्त खो देंगे। खुद को वक्त देना ही सुख की परिभाषा है। बाहर सुख नहीं है, सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। बैठकर देखिए, जब आप अकेले बैठते हैं, खाली बैठते हैं, फोन भी ना हो और मन शांत हो, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। चलो एक अज्यूम करते हैं कि एक लड़की की शादी एक ऐसे घर में हो गई जहां पर पैसा बहुत है, शांति बिल्कुल नहीं है। उसका पति शराब पीता है, उसको मारता है, लेकिन पैसा बहुत है। काम करने वाले 100 नौकर लगे हुए हैं, लेकिन पति उससे सीधा मुंह बात नहीं करता, सास उसकी तरफ अच्छे से नहीं देखती, ससुर उसके चरित्र पर गलत दूषण लगाता रहता है। पैसा बहुत है। उस लड़की के नाम पर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से कहाँ सुख मिलेगा? सुख की परिभाषा बाहर ना खोजें, सुख की परिभाषा अंदर खोजें। हम वहां खोज रहे हैं जहां सुख है ही नहीं। एक बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी के बाहर अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थी, तो एक बच्चा निकल के पूछता है, माँ क्या ढूंढ रही हो? तो बूढ़ी माँ कहती कि सुई गुम गई। वो कहता प्रकाश में ढूंढो, प्रकाश में, उजाले में ढूंढोगे तो मिलेगी। बूढ़ी माँ समझी नहीं और वो बूढ़ी माँ चली गई अपनी झोपड़ी से 2 किलोमीटर दूर हाईवे पे, जहां पर बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं। ऐसे उस हाईवे में वो बूढ़ी माँ सुई ढूंढ रही, मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि वहां पर घूमी नहीं है ना। सुई वहां ढूंढी जाए जहां सुई हो, सुख वहां ढूंढा जाए जहां सुख हो। विपरीत कल्पना करके आप सुख नहीं ढूंढ सकते। हिटलर, सिकंदर, ऐसे बहुत बड़े बड़े राजा हो गए जिन्होंने विश्व में राज्य करने को सुख माना था, लेकिन विश्व में राज्य करना सुख था ही नहीं। सुख तो खुद के ऊपर राज करने में है। आज इस बात को आप लोग अपने अंदर, इस नीति को अपने अंदर उतार के रखना। आध्यात्मिकता का एक पक्ष है कि सुख आपके भीतर है। खूब पैसा कमा लो, संतान को जन्म दे लो, अच्छा बिजनेस कर लो, सब कुछ करने के बाद अंतिम समय मालूम चलेगा यार, जब अपन अपने साथ बैठते हैं खाली, तब वही सुख है। मैं तो अक्सर खुद से बात करता हूँ तो मेरी तन्हाई मुझसे कहती है कि तुम तन्हाई अच्छी लगती। आपके पास अगर लाइफ में आध्यात्मिकता है तो आप अपने साथ बैठ करके बहुत सुखी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर की लोगों को देखोगे, आपकी दृष्टि बाहर की है, तो कभी आप सुखी नहीं हो पाओगे। और मैं आपसे एक बात और कहता हूँ कि सुख जो है वो शब्दों में नहीं है, सुख रंगों में नहीं है, सुख आपकी मान्यताओं में, सुख मान्यताओं में है। गर्मी का मौसम है, किसी को रूह अफ़ज़ा में, लस्सी में, ठंडाई में सुख मिल रहा है। एक गरीब आदमी है, वो अपनी झोपड़ी में बहुत खुश है, पानी पी करके भी खुश है, सुख है उसको, क्योंकि सुख उसकी मान्यताओं में है। आपने सुख को बाहर कहीं टेंडर में दे दिया है। मैं कहूंगा कि सुख आपकी मान्यताओं में खोजिए, सुख आपकी मान्यताओं में है। कोई इंद्रिय सुखों का अभिलाषी है, वो बाहर सुख खोज रहा है, लेकिन एक व्यक्ति शांत बैठा, वो देख रहा है कि सुख तो मान्यताओं में है। बंगले में रहो चाहे झोपड़ी में, सोना तो है ही। बंगले में रहो या झोपड़ी में, सोना तो है ही। पिज्जा खाओ या रोटी, पेट भरनी है। सुख आपकी मान्यताओं में है और सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। शरीर को थोड़ा सा कष्ट हो जाए, आप लोग दुखी हो जाते हो? नहीं नहीं, चिंतन करो, मान्यता में लाओ, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर में हूं। कुछ वक्त के लिए मुझे शरीर में रुकने का मौका मिला है। ऐसा चिंतन करें, ऐसी ऐसी धारणा बनाएं, तब एक दिन आएगा कि आप खुद को सुख के साथ जोड़ पाएंगे।
दुखों के निमित्तों से दूर रहें, ये भी सुख का उपाय है। सुख, शांति, सुकून का प्रयास करें, ये भी सुख का उपाय है। क्यों ना हम सुख को वहाँ ढूँढें जहाँ सुख है। हम वहाँ ढूँढ रहे हैं जहाँ सुख नहीं है। अपने जीवन में सुख, शांति और सुकून का प्रयास करें। ज़्यादा चीज़ों को रख लेने से, बड़े लोगों से मिल लेने से भी कोई सुख नहीं है। जो निमित्त आपको दुःख दे रहे हैं, उनसे दूर हो जाओ तो सुख है। बट जो मैं कह रहा हूँ, ये कहना बहुत सरल है, इसको जीवन में उतारना बहुत कठिन है। इसको अपने जीवन में उतारें और सुख सुकून से खुद को जोड़ें। शेष आगे देखेंगे। भगवान